दोस्तों, क्या आप सब जानते हो कि यामाहा R15 के 18% जीएसटी रेट्स में आ जाने के बाद 17,500 रुपए तक का डिडक्शन मिल रहा है। और ये डिडक्शन जो है वो 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा और सारे ही शोरूम में आपको अपडेटेड प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, यामाहा ने अपने बहुत सारे पॉपुलर लाइनअप्स के भी प्राइसेस रिवील कर दिए हैं। और यामाहा कंपनी का कहना है कि हम अपना जो जीएसटी का बेनिफिट है वो पूरी तरह से पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, जो कि काफ़ी सारा डाउट्स था हमारे बहुत सारे ऑडियंस का कि हर कंपनी जो है वो जीएसटी का फुल बेनिफिट पास ऑन करेगी कि नहीं कस्टमर्स तक। लेकिन यामाहा ने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि हम अपना जीएसटी का बेनिफिट पूरा पास ऑन करेंगे। जो 10% का रिडक्शन हुआ है 28% से लेकर 18% पे 350 सीसी के नीचे वाले स्कूटर्स और बाइक्स के ऊपर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यामाहा के स्कूटर लाइनअप की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है यामाहा का स्पोर्टी स्कूटर, तो यामाहा का रेजर। तो पहले जो इसका प्राइस था वो था 93,760 रुपीज, और अब जो इसका प्राइस हो गया है 18% जीएसटी पे आने के बाद वो है 86,000 रुपीज। मतलब डायरेक्टली आपको सेविंग्स यहाँ पे देखने को मिल जा रही है 7,759 रुपीज की। ऑलमोस्ट 8,000 रुपए के आसपास का सेविंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस ब्रेकअप की, तो एक शोरूम अगर 86,000 रुपीज है तो आरटीओ लगभग हम 9% के आसपास का कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है 7,740 रुपीज। और जो इंश्योरेंस है वो 7% के आसपास अगर हम पकड़े तो वो हो जाता है 6,020 रुपए। और मिसलेनियस चार्जेस जो 2,000 रुपए स्टैंडर्ड होते हैं, अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल ऑन रोड प्राइस जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमें नया वाला, वो होगा 1,02,000 रुपए के आसपास। और अगर बात करें फाइनेंस ऑप्शन की, तो डाउन पेमेंट अगर आप करोगे 25,400 रुपए का, जो आपका एक स्टैंडर्ड में रेट बता रहा हूं यहाँ पे डाउन पेमेंट का भी, तो लोन अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 76,300 रुपीज का। और ईएमआई की अगर मैं बात करूं 5 साल के टेन्योर के हिसाब से, तो 11% के इंटरेस्ट रेट पे, जो एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे पकड़ा है, 1,650 रुपए हर महीने का ईएमआई आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब रेजर आपको अब लाख रुपए के अंदर मिल रही है, और सिर्फ 1,700 रुपए का ईएमआई दे करके आप इसे अपने घर पे लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं यामाहा के फसीनो की, जो एक स्टाइलिश स्कूटर है। पहले इसका प्राइस था 1,02,790 रुपए, और अब जो इसका प्राइस निकल करके आया है 18% जीएसटी पे आने के बाद, वो है 94,281 रुपीज। और यहाँ पे आपको सेविंग्स देखने को मिल जा रही है 8,509 रुपए की। और अगर हम ब्रेक डाउन करें इसका भी ऑन रोड प्राइस का, तो एक शोरूम अगर 94,281 रुपीज है, तो आरटीओ चार्जेस लगभग 8,490 रुपए लगेंगे। और वहीं इंश्योरेंस का कैलकुलेशन अगर हम पकड़े तो वो हो जाता है 6,600 रुपए के आसपास। और मिसलेनियस चार्जेस हमारा स्टैंडर्ड ही रहेगा 2,000 रुपए। और जो टोटल ऑन रोड फाइनल प्राइस निकल करके आ रहा है वो है 1,11,000 रुपए का फसीनो के लिए। और अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंस ऑप्शन की, तो डाउन पेमेंट जो आपको लगभग करना पड़ेगा वो है 27,700 रुपए का। और जो लोन अमाउंट आपका उसके बाद हो जाएगा वो हो जाएगा 83,200 रुपीज का। और ईएमआई की बात करें तो 1,900 रुपए का ईएमआई आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट हमने स्टैंडर्ड पकड़ा है 11% का ही। तो भाइयों, फसीनो और फैशनेबल भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी। और अगर बात करें यामाहा के मिड रेंज बाइक्स की, तो सबसे पहले नाम आता है FZS FI हाइब्रिड का। चलिए अब यामाहा के स्पोर्टी कम्यूटर FZS FI हाइब्रिड पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर 18% जीएसटी पे आने के बाद इस पे कितना डिफरेंस या कितना बेनिफिट आपको देखने को मिल जा रहा है। तो पुराना प्राइस था इसका 1,45,190 रुपए, और जो नया प्राइस निकल करके आया है यामाहा के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद, वो है 1,33,159 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो आपको सेविंग्स है वो देखने को मिल जा रही है 12,031 रुपए का। और अगर ब्रेक डाउन करें ऑन रोड प्राइस की, तो एक शोरूम अगर 1,33,159 रुपए है, और आरटीओ का चार्जेस कैलकुलेशन के हिसाब से 11,985 के आसपास आएगा। तो इंश्योरेंस का जो कैलकुलेशन है वो भी 9,320 के आसपास आ गया। और मिसलेनियस चार्जेस हमारा स्टैंडर्ड ही रहेगा 2,000 रुपए का।
तो टोटल जो ऑन रोड प्राइस यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को वो होगा 1,52,000 रुपीज के आसपास का। बाकी आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे फाइनल जो ऑन रोड प्राइस होगा उसे आप क्लैरिफाई कर सकते हो 22 सितंबर के बाद। अब अगर बात करें फाइनेंस ऑप्शन की, तो आप डाउन पेमेंट करोगे 38,000 रुपीज का, तो लोन का अमाउंट हो जाएगा 1,14,000 रुपए के आसपास। और ईएमआई जो निकल करके आएगा हर महीने का 11% स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो होगा 2,600 रुपए का। तो दोस्तों FZS अब 1.5 लाख रुपए के प्राइस टैग के अंदर ऑन रोड देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं रेट्रो लुक वाली FZX हाइब्रिड की भी। जीएसटी से सस्ती हो गई है ये भी बाइक 18% जीएसटी की कैटेगरी में आने के बाद। और इसका जो ओल्ड प्राइस था एक शोरूम वो था 1,49,990 रुपीज। और जो नया एक शोरूम यहाँ पे अनाउंसमेंट के बाद देखने को मिल रहा है वो है मात्र 1,37,560 रुपीज, यानी कि 1,37,560 रुपीज। और सेविंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो सेविंग्स हो जा रहा है वो है 12,430 रुपए का। और ब्रेकडाउन करें अगर इसका भी हम ऑन रोड प्राइस का, तो एक शोरूम अगर 1,37,560 रुपीज है, तो आरटीओ के चार्जेस लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से 12,380 रुपए आएंगे। और इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएगा 9,630 रुपए का। और मिसलेनियस चार्जेस तो स्टैंडर्ड ही रहेगा 2,000 रुपए का। तो टोटल जो होगा 1,56,000 रुपए के आसपास का ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। और अब अगर बात करें फाइनेंस की, तो यहाँ पे जो आपको डाउन पेमेंट करना होगा वो होगा 39,000 रुपीज के आसपास का। जो लोन अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,17,000 रुपए के आसपास। तो ईएमआई जो आपको निकल करके आएगा देखने को मिलेगा 11% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2,700 रुपए हर महीने का। तो रेट्रो लवर्स के लिए FZX अब और भी वैल्यू फॉर मनी हो गई है। अब बात कर लेते हैं यामाहा के एक प्रीमियम स्कूटर की जिसने मार्केट में धूम मचा रखी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं एरोक्स 155S सीरीज की। प्रीमियम स्कूटर एरोक्स की बात करें तो इस पर भी अच्छा खासा सेविंग्स देखने को मिल जा रहा है। पुराना प्राइस था इसका 1,53,890 रुपीज का। और जो नया प्राइस निकल करके आया है वो है 1,41,137 रुपीज का। और सेविंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है 12,753 रुपए के आसपास। और ब्रेकडाउन करें अगर इसका नया ऑन रोड प्राइस कितना निकल करके आएगा, तो एक शोरूम अगर 1,41,137 रुपीज है और आरटीओ के चार्जेस कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाएंगे 12,700 रुपए। इंश्योरेंस की बात करें तो आपको 9,880 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस का। और मिसलेनियस चार्जेस तो ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड ही है ना, 2,000 रुपए का। तो टोटल जो ऑन रोड प्राइस यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा एरोक्स का वो है 1,61,000 रुपीज। अब चलिए इसका भी फाइनेंस ऑप्शन आपको हम बता ही देते हैं। इसका जो डाउन पेमेंट है वो लगभग 40,000 रुपए के आसपास आपको करना पड़ेगा। तो लोन का जो अमाउंट है वो 1,21,000 रुपए के आसपास आ जाएगा। और ईएमआई हर महीने का आपको 2,900 रुपए यानी कि ओनली 2,900 रुपीज ही पे करना पड़ेगा 11% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो भाइयों एरोक्स अब 1,60,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जा रहा है। अब बारी आती है स्ट्रीट फाइटर की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं MT-15 की। यामाहा का MT-15 एक आइकॉनिक स्ट्रीट फाइटर है और इस पर भी जीएसटी का फायदा मिल रहा है। तो MT-15 का जो ओल्ड प्राइस था वो था 1,80,500 रुपीज एक शोरूम। और जो नया एक शोरूम प्राइस निकल करके आया है वो है 1,65,536 रुपीज। यहाँ पे आपको मैसिव सेविंग्स देखने को मिल जा रही है 14,964 रुपीज की। और अगर हम बात करें न्यू ऑन रोड प्राइस की, तो एक शोरूम अगर 1,65,536 रुपीज है और आरटीओ के चार्जेस 14,900 रुपए के आसपास आएंगे। इंश्योरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 11,600 रुपीज का। मिसलेनियस तो 2,000 स्टैंडर्ड है ना। तो टोटल जो प्राइस है ऑन रोड का वो आपको देखने को मिल जाएगा 1,85,000 रुपीज के आसपास का। और वहीं अगर हम बात कर ले फाइनेंस की, तो डाउन पेमेंट आपको लगभग करना पड़ेगा 46,400 रुपीज का। लोन का अमाउंट आपका हो जाएगा 1,39,000 रुपीज के आसपास का। ईएमआई जो देखने को मिलेगा 11% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो होगा 3,300 रुपीज का। इसका मतलब है दोस्तों MT-15 अब 1,90,000 रुपए के आसपास ऑन रोड मिलता है। सेविंग्स भी बहुत ही ज्यादा है, 15,000 रुपए के करीब। तो अब बात कर लेते हैं उस बीस्ट की जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे। जी हाँ, यामाहा का फ्लैगशिप। अब यामाहा का फ्लैगशिप R15 जिसमें सबसे बड़ा जीएसटी का सेविंग्स या बेनिफिट मिल रहा है
जिसकी ओल्ड प्राइस 2,12,000 रुपए थी और जो न्यू प्राइस निकल करके आया है वो है 1,94,439 रुपीज। मतलब यहाँ पे आपको सेविंग्स देखने को मिल जा रही है 17,581 रुपीज की, जो कि सबसे ज्यादा सेविंग्स है यामाहा के पूरे लाइनअप में। और अगर ब्रेकडाउन करें न्यू ऑन रोड प्राइस का, तो एक शोरूम 1,94,439 रुपीज है, तो आरटीओ के चार्जेस 17,500 रुपए के आसपास हो जाएंगे और इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएगा 13,600 रुपए का। मिसलेनियस चार्जेस तो 2,000, जैसा कि हमने हर बार कहा, स्टैंडर्ड है। तो टोटल जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा यहाँ पे नया R15 का 18% जीएसटी में आने के बाद, वो है मात्र 2,20,000 रुपए। और वहीं बात करें अगर फाइनेंस की, तो डाउन पेमेंट है लगभग 55,000 रुपए का, लोन का अमाउंट हो जाएगा 1,65,000 रुपए के आसपास का। और बात करें अगर ईएमआई की, तो आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने 3,700 रुपीज का। इंटरेस्ट रेट हमने 11% ही लिया है हमारे सारे ही फाइनेंस ऑप्शन में, यहाँ पे सारे ही बाइक्स पे। और R15 अब 17,500 रुपए सस्ती हो गई है, 2,20,000 के अंदर ऑन रोड का प्राइस। स्पोर्ट बाइक लवर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे ही प्राइसेस हमारे दिल्ली के आरटीओ और इंश्योरेंस के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किए थे। हर सिटी और स्टेट में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे कॉल करके एक बार पता जरूर कर लीजिएगा 22 सितंबर के बाद, क्योंकि ये सारे ही प्राइसेस जो एप्लीकेबल होंगे शोरूम पे वो 22 सितंबर के बाद से एप्लीकेबल होंगे। हालांकि यामाहा ने अपना जो ये प्राइस लिस्ट अनाउंस कर दिया था, बाकी फुल प्राइस लिस्ट अभी आनी बाकी है, तो वो जब भी आएंगी मैं एक पूरे फुल डिटेल वीडियो में वो भी कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, यामाहा के स्कूटर सब लगभग 1 लाख रुपए के अंदर आ जा रहे हैं। और बात करें वही मिड रेंज की, तो वो 1.5 लाख रुपए के रेंज में आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और एरोक्स और MT-15 जैसे भी फ्लैगशिप्स 3,000 रुपए के ईएमआई देकर के आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। और वही बात करें R15 की, तो 2,20,000 से नीचे उसका ऑन रोड प्राइस आ चुका है। हर जगह आपको 7,000 रुपए से लेकर के 17,500 रुपए तक की सेविंग्स देखने को मिल जा रही है। तो आपको कौन सा मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी लगता है, रेजर, MT-15 या R15? कमेंट करके अपना राय बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन तो दबा के लाल कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बजाज, होंडा और टीवीएस के नए जीएसटी प्राइसेस को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली राइड पे, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट।